और श्रीलंका में आज बड़ा सियासी फेरबदल होने वाला है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और रनिल विक्रमसिंघे आज इस्तीफा देने वाले हैं और बताया जा रहा है कि दोनों का इस्तीफा स्पीकर के पास मौजूद है, जिसका ऐलान आज होगा। इसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति चुना जाएगा और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इस सियासी गणित के अलावा श्रीलंका में उथल पुथल का दौर जारी है। लोगों को अब भी डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, खाने की किल्लत है और जनता का कब्जा राष्ट्रपति भवन पर बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी आई है कि गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार ने श्रीलंका से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर एक कोने पर पड़ी है ये कुर्सी, और इसी कुर्सी की तरह इस देश की भी हालत हो चुकी है। सारे पाए बिखर चुके हैं, अस्थि पंजर धराशायी हो चुके हैं। पीछे छूटी है बचे हुए को बचाने की जद्दोजहद। श्रीलंका में जनता का राज कायम है, जो राष्ट्रपति भवन गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और दमन का अड्डा बना हुआ था, अब वो भूख से बिलखती जनता की ऐशगाह बन गया है। राजपक्षे परिवार की तानाशाही के अड्डे में लोग दो पल के सुकून की तलाश कर रहे हैं। कोई कैरम खेल रहा है तो कोई गुदगुदे सोफे पर लेटा हुआ है और कलेजे पर ठंडक महसूस कर रहा है। जैसे ही सबसे पहले जो तस्वीर सामने यहाँ पर नजर आती है, वो देखिए किस तरह से यहाँ पर आम लोग, आम जनता श्रीलंका की इस हॉल में बैठकर कैरम बोर्ड खेल रही है। ये बताते हैं, लोग कहते हैं यहाँ के स्थानीय भाषा में कि ये उनकी जीत है और उस जीत को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही इस हॉल नुमा इलाके से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, पहले जब प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस टेम्पल ट्री आवास पर रहते थे तो उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर नजर आती थी, लेकिन अब उनके विरोध में यहाँ पर जगह जगह ऐसे पोस्टर चिपकाए गए हैं। उस हॉल से, जो रिसेप्शन हॉल जिसे कह सकते हैं, उसके बाद जो आप देखिए एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर है। बड़े आलीशान फर्नीचर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसा हमने राष्ट्रपति के घर पर भी दिखा, और ऐसे फर्नीचर्स पर अब यहाँ की आम जनता बैठी हुई है, आराम फरमा रही है। उनका ये कहना है कि अब ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप देखिए किस तरह से बड़े रिलैक्सिंग मूड में यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। रावण की लंका कभी सोने की थी, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज है। श्रीलंका की हालत के गुनहगार आज देश छोड़ने को मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन देश है कि छूटता नहीं। खबर है कि 11 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की। गोटाबाया और उनके परिवार के 15 पासपोर्ट कोलंबो एयरपोर्ट लाए गए और एयरपोर्ट के अफसरों से कहा गया कि जिन 15 लोगों के पासपोर्ट पेश किए गए हैं उनको दुबई जाने की क्लियरेंस दी जाए, लेकिन इमिग्रेशन के अधिकारियों ने पासपोर्ट पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया। कल गोटाबाया राजपक्षे के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी श्रीलंका से दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उनके इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने से इनकार कर दिया। काफी देर तक एयरपोर्ट पर मिन्नतें करने के बाद भी जब कर्मचारी नहीं माने तो बासिल राजपक्षे को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। इस बीच श्रीलंका की एयरफोर्स ने इस बात से इनकार किया है कि गोटाबाया चीफ एयर मार्शल सुदर्शन पथरीना के प्राइवेट घर में रह रहे हैं। राजपक्षे परिवार ने करीब 1.5 दशकों तक श्रीलंका पर राज किया है। एक जमाना वो भी था जब जनता ने गोटाबाया राजपक्षे के हर फैसले पर ताली बजाई। टैक्स कम करने पर ताली, फ्री चीजें देने पर ताली, ज्यादा नोट छापने पर ताली। तमिलों के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, उस पर भी ताली पड़ी। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, ताली तब भी पीटी गई। ताली पीटने के इसी खेल में महानायक तानाशाह बन गया, अपने घर भर लिए, जनता के नसीब में दिवालिया लंका ले आया। बहरहाल श्रीलंका में आज राजपक्षे परिवार का सियासी अंत होने वाला है। आज गोटाबाया और पीएम रनिल विक्रमसिंघे इस्तीफा देने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो स्पीकर को इस्तीफा पहले ही लिखकर दे चुके हैं। आज स्पीकर सिर्फ ऐलान करेंगे। इसके बाद 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद स्पीकर 30 दिन तक कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। 30 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो अगले 2 साल तक सत्ता में रहेगा। माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा के हाथ में कमान आ सकती है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सच्चे पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। भारत श्रीलंका को $3.8 बिलियन की मदद दे रहा है। भारत बड़े भाई का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। The situation in Sri Lanka is very sensitive
It's very complicated. Even as we speak, many developments are taking place. What I can tell you is that our commitment, our support is for the Sri Lankan people because they are our neighbors, they are our friendly people. We want to help them to go through a very difficult phase in their lives. And because of this feeling of friendship, we have been extremely supportive of them in the last few months. So our focus right now is on the Sri Lankan economic situation. How can we help them? We are not involved in the other matters. इंडिया टीवी की टीम कोलंबो में है। संवाददाता टी राघवन गहन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर राजपक्षे परिवार के अन्याय से उपजी हीनता को संतुलित करती हुई जनता नजर आती है, तो राष्ट्रपति भवन के बाहर नजर आती है वो जनता जिसके हिस्से में सिर्फ अभाव आया, न खाने को कुछ है और न ही जेब में पैसे। श्रीलंका नाम का टापू अब कतारों का देश नजर आता है। हर तरफ हर चीज के लिए लाइन। ये लाइन फ्यूल के लिए है। ये इतनी लंबी हो चुकी है कि लोग अपने ही घरों में नंबर लगा सकते हैं। श्रीलंका में जन संग्राम की जो सबसे बड़ी वजह बनी है, उन तस्वीरों के जरिए हम आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कार, क्या बाइक, क्या ऑटोस, क्या लग्जरी गाड़ियाँ, सब यहाँ पर किलोमीटर दूर तक कतारों में खड़ी है। जब हम इस रोड पर पहुंचे, बम्बलपेटे इस जगह का नाम है, मरीन ड्राइव से होते हुए, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ये गाड़ियां यहाँ पर हमें खड़ी हुई नजर आई, इंतजार में कि उन्हें पेट्रोल मिल जाए। यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर लंका आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो यहाँ का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर थोड़ी बहुत सप्लाई होती है। तकरीबन 16,000 लीटर आज सप्लाई हुई, ऐसा वहाँ के मैनेजर ने हमें बताया। 8 बजे ये पेट्रोल स्टेशन खुला और 3 बजने को हैं अभी, और 3 बजे ये पूरा पेट्रोल खत्म हो गया। आप एक बार देखिए लोगों का गुस्सा, वहाँ पर जो है पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनसे उलझते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ये है, तक हर जगह पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मैं हूं, और कोलंबो के अलावा बाकी दूसरे शहरों में भी ये तस्वीरें बहुत आम नजर आती है। और एक तस्वीर आपके बिल्कुल उस तरफ आप देखें, सड़क के उस तरफ, वो है एलपीजी सिलेंडर की को लेकर जो मारामारी, जो त्रासदी यहाँ पर पूरे श्रीलंका में मची हुई है। आप देखिए किस तरह से लोग अपने अपने खाली सिलेंडरों को लेकर उस गैस स्टेशन तक लाइन में खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज उनको ये गैस जो है मिल जाए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। इस मशहूर शेर को उदाहरण सहित समझने के लिए पहले श्रीलंका के हुक्मरानों की करतूत को जानिए, और ये भी जानिए कि उनकी करतूतों की कितनी बड़ी कीमत वहाँ की आवाम को चुकानी पड़ रही है। उस महादेश में $1 की कीमत 364 श्रीलंकाई रुपये हो चुकी है। 1 किलो मिल्क पाउडर 2,895 रुपए का है। 1 लीटर खाने का तेल 1,090 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो टमाटर 800 से 1,000 रुपये। प्याज का भाव 500 रुपए। 1 अंडा 42 रुपए का। 1 किलो चीनी 330 रुपए की। 1 किलो दाल 650 से 1,000 रुपए के बीच। 1 किलो चावल 550 से 600 के बीच। बिस्किट का 1 पैकेट 130 रुपए का। 1 किलो आटा 400 से 500 रुपए का। 1 लीटर पेट्रोल 550 रुपए। 1 गैस सिलेंडर 4,910 रुपए का। 1 लीटर केरोसिन तेल 300 रुपए का। पीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस के बैकयार्ड पर एक और बहुत बड़ा लॉन है, और यहाँ पर है बहुत दिलचस्प तस्वीर। आप देखिए मेरे पीछे लोग लंबी कतार में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री के घर लंगर चल रहा है। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर, जनता प्रधानमंत्री के इस आधिकारिक आवास को देखने के लिए आ रही है, उनके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है भोजन की। यहीं पर ही लकड़ी का चूल्हा जलाया गया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा लंगर यहाँ पर बनाया गया है, ताकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भूखे न रह पाएं। कुछ वॉलंटियर्स हैं, ये लोग कौन हैं, इसके पीछे कौन है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन खुद ही लोग अपने आप आगे आए हैं, और इस तरह से ये खाना जो है यहाँ पर परोसा जा रहा है। बहुत लोग जो हैं अपनी स्थानीय भाषा में यहाँ पर कहते हैं कि वो बेहद खुश हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के घर भोजन करने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर भी श्रीलंका की आर्थिक मंदी का जो असर है वो साफ साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के घर पर ये भोजन है, लेकिन आप देखिए सिर्फ दाल है, सब्जी है और चावल है। सिर्फ यही आज की स्थिति है, श्रीलंका के लोगों की वर्तमान स्थिति है। 10 में से 9 लोग
सिर्फ एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं। ये जो है परेशानी, इसी परेशानी की वजह से जो लोग आप मेरे पीछे आप लाइन में लगाकर यहाँ पर देख रहे हैं, वो उनके गुस्सा, उनके सब्र का बांध टूटा और उन्होंने इस पूरे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को अपने कब्जे में कर लिया। आज श्रीलंका में तख्तो ताज बदल जाएगा। वो लोग भी राष्ट्रपति भवन से बाहर आ जाएंगे जो लोग राजपक्षे परिवार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती होगी श्रीलंका की सड़कों से लाइन खत्म करने की, देश के हर नागरिक तक खाना पहुंचाने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।